YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। डाल्टनगंज शहर के रेडमा आबादगंज क्षेत्र में संचालित सुपरस्टार स्पोकन सेंटर कोचिंग संस्थान मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रतियोगी छात्र छात्राओं को एक नई दिशा दे रहा है। इस वर्ष भी इस संस्थान के विद्यार्थियों ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में बेहतरीन परिणामों के साथ सफलता के झंडे गाड़े हैं। रविवार को कोचिंग संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन कर सफल छात्र छात्राओं को संचालक कुमार शैलेश ने मिठाइयां खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेएस कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार ने छात्रों को मोटिवेट करते हुए कहा कि पढ़ाई में पूरी ईमानदारी बरतना सफलता की पहली शर्त होती है। कहा यह दौर प्रतियोगिता का है और लक्ष्य के अनुरूप पूरी सिलेबस पर पकड़ बनाकर ही किसी प्रतियोगिता में कोई भी छात्र बाजी मार सकता है। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षकों ने सफल अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज का कार्यक्रम जो मुख्य रूप से रखा गया था वो 10वीं के छात्रों के लिए और जो यहाँ पर स्पोकन में पढ़ाई करते हैं उनके लिए, और जो लोग अलग से कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन तीनों को मिला करके एक कंबाइंड मोटिवेशनल क्लास और सम्मानित क्लास रखा गया था। इस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे 10th में पास हुए हैं, पूजा कुमारी जिसका परसेंटेज है 91, मोहित कुमार 84, कौशल कुमार 82, विकास कुमार 83 और कई अन्य लोग छात्र हैं जो 10th में यहाँ बहुत अच्छा किए हैं, उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया। उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्पोकन और कंपटीशन के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मुख्य रूप से इसलिए मोटिवेट किया गया कि वो अपने सिलेबस को सही तरीके से जाने और उनको क्या पढ़ना है उसके बारे में उनको बताया गया ताकि वे आगे चल करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और अपने समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, जिनके लिए मोटिवेशनल क्लास और कई कंपटीशन का सिलेबस क्या है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, क्योंकि हर कंपटीशन का अपना एक अलग सिलेबस होता है तो उसके लिए उनको हर तरह का सिलेबस बताया गया कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार के 10th के बच्चों को ये बताया गया कि वो आगे जा करके किस चीज़ में अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार लोगों को यहाँ बताया गया कि आप अपना आगे जो चल करके करना है वो खुद से चूज करना है कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, वही सब्जेक्ट अगर आप लेकर के आगे पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शैलेश जी के आगे बढ़ने का कारण जो था वो बहुत ही दिलचस्प था। शायद आपको याद हुआ होगा कि जिस समय हम छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे उस समय एक कार्यक्रम का शुरुआत किए थे चले कैंपस की ओर, और उस चले कैंपस की ओर अभियान के तहत एक फ्री कंपटीशन क्लास का आयोजन किया गया था मेरे द्वारा। तो उस कंपटीशन क्लास में एक क्लास करने आते थे और वहाँ से ये उभरे, क्योंकि इनमें जो प्रतिभा है वो अपार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा तो होता है लेकिन निहारने का काम जो है वो खुद से नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो इनकी प्रतिभा का जब हमको पता चला तो इनको मैंने एक क्लास प्रोवाइड करवाया स्पोकन इंग्लिश का, और जब वहाँ देखा गया और स्टूडेंट बहुत मोटिवेट में इनके क्लास से, तो इनके ही थ्रू मैंने फ्री स्पोकन का भी क्लास करवाया, और जिसका नतीजा ये निकला कि 200 बच्चे फ्री स्पोकन क्लास इनके द्वारा बिल्कुल फ्री में पढ़ करके निकले, और जिनका इनको फायदा हुआ, और ये आज के समय में डाल्टनगंज के चमकते हुए इंग्लिश के सितारा हैं। क्लास के बच्चे 91% लाए हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि ईच एंड एवरी स्टेप इन स्टॉप ऑफ माई लाइफ देयर इज़ ए नीड ऑफ इंग्लिश, और इस क्षेत्र में हमको बहुत ही खुशी मिलता है कि जहाँ तक एजुकेशन को आगे बढ़ावा देना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने यहाँ तक स्ट्रगल किया, और मेरे सर हैं मनीष तिवारी, और इनके द्वारा मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हैं, और इन्होंने मुझे एजुकेशन के बारे में बताया कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टेल्स अस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। एजुकेशन मीन्स a lot in everyone's life as a facility or any knowledge and skill. It completely changes our mind, its personality, and help us to attain the positive attitude. We must give importance to than the other targets in life, as it is the only source of real happiness is our life. That is called importance of education.